अस्सलाम वालेकुम बसालत भाई और अस्सलाम वालेकुम असम वालेकुम के भाई और अस्सलाम। दाऊद भाई को भी। जी, जनाब क्या हाल है? खैरियत जी, से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है भाई। आपकी स्ट्रीम देखी मैंने आपका तमहीद सुनी बड़ी ज़बरदस्त बाँधी आपने पूरा जिसको पता नहीं था आइडिया आपने पूरा आइडिया दे दिया, पूरा बैकग्राउंड दे चले गए 2 साल का रिकॉर्ड दे दिया आपने तो। ज़बरदस्त। चलें, अ, अच्छा ये वेलकम। बसालत भाई ये जावेद अख्तर साहब हैं, इनके बारे में थोड़ा-सा तबसरा कर दूँ अगर इजाज़त दें तो? जनाब। जी, तो जी। ये जावेद साहब के ऊपर तो काफ़ी इल्ज़ामात है, ये इतने इंटेलेक्चुअल बनते हैं, भई अंधों में काना राजा वाला कंडीशन है इनकी, क्योंकि यहाँ तो उर्दू का असबाब बिल्कुल मौजूद है नहीं। नील बट्टे सन्नाटा है जो मुफ्ती साहब ने भी कहा, तो ये बड़े उर्दू दाँ समझते हैं, वरना इनकी इन्होंने इतनी मूवीज़ लिखी, वो वेस्टर्न सिनेमा से कॉपी थी सारी, जो वाइल्ड वेस्ट चला करती थी, उससे शोले बनी और तमाम इनका ऐसे ही काम है। बाकी थोड़ा शराब-वराब पीने का रिकॉर्ड है इनका और जो उर्दू थोड़ी बहुत सीखी हुई, अपने मामू सीखी हुई, अल्लाह रहम मजाज बड़े करे। बहुत बड़े अच्छा, शराब जी, पीने का भी हाँ, इनके रिकॉर्ड? मामू क्या बात! हाँ, अरे बहुत बड़े एक नंबर के शराबी इनके इनके भाई जो हैं वो यूएस में साइको एनालिस्ट हैं, तो उनका मिजाज ऐसा ही है। वो भी अपने आप कहते तो शायर हैं, लेकिन वो बताते हैं मैं शराब पीता हूँ, मैं सूअर का गोश्त खाता हूँ, तो कहता हूँ इनके भाई कहते हैं लल्लन टॉप का वो एक फला वेबसाइट है उसका इंटरव्यू है, तो उनके भाई कहते हैं कि मेरे ख्वाब में मैं जब सूअर का गोश्त खाया करता तो मेरे ख्वाब में मेरे दादा आते हैं, मुस्तर खैराबादी साहब। तो वो ऐसा लगता है मेरी कब्र के ऊपर छलांग मतलब मैं उनकी कब्र के ऊपर उफ़, छलांग लगा रहा हूँ। तो फिर मैंने उफ़, उसके खाने के बाद छोड़ दिया। तो उफ़! इनके भाई भी ऐसे जी, क्या क्या कहूँ अब मैं तो इसको? इनके इनके इनकी भाई उम्र भी भी वही ज़्यादा हो ऐसे गई ही है। हैं। अच्छा, अच्छा, बैकग्राउंड की अगर बात चल निकली है तो हम बताएं कि मसला क्या हुआ इनके साथ। जावेद जी, अख्तर साहब के साथ बुनियादी मसला ये हुआ कि इनकी शादी हुई शबाना आजमी से, जी, और शबाना आजमी के जो वालिद थे वो थे कैफ आजमी, कैफ़ी आज़मी बहुत जी। बड़े शायर थे, जी। लेकिन वो पक्के कट्टर किस्म के सुर्खे सुर्खे समझते ना, कम्युनिस्ट। जी, जी। जी, जी, हाँ, जी, जी। तो वहां से जो है ना ये फिर वो असरात जो है वो जावेद हाशमी ने अपना ये कहना जावेद अख्तर ने कबूल किए हैं। तो वो इनका असल में जो है ना कि क्या कहे कि एक जरिया बना है कि इससे नहीं, पहले ये इनके क्या था वालिद कि यानी कि साहब जी। जी, इनके वालिद साहब भी वो जो प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट नहीं हुई थी जिसमें इस्मत चुगताई और सहील लुधियानवी और ये सब तमाम हज़रात हैं, कैफ़ी आज़मी तो ये सब लोग एक ज़माने से मतलब इसी टेंडेंसी पे आ ही रहे थे। ये ओपनली एथीस्ट तो नहीं थे, लेकिन वो कम्युनिज़्म का दौर भी उस ज़माने में था, तो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी थे ये। जी इनके दादा मतलब इनके वालिद साहब जो थे। तो ये फिर जी वहाँ से धीरे-धीरे करते एथीस्ट बनते चले गए हैं बिल्कुल। हाँ, कैफ़ी आज़मी का बिल्कुल बात सही कह रहे हैं और ये बाकायदा अच्छा ये समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर पर्सनैलिटी है, लेकिन उन्होंने अपना रिलेशनशिप में भी चीट कर रखा है। सही। ये अगर एथीस्ट बन के बेहतर इंसान बन गए थे, तो उन्होंने रिलेशनशिप चलें चीट वो नहीं फिर करते, लेकिन उन्होंने चीट पर्सनल कर रखा है। मामलात चलें जी, ये बात पर्सनल सही कह रहे मामलात हैं, हम वो जी, माननी चाहिए, लेकिन मादत के साथ जी। में बड़ी मतलब वो समझते हैं ना, हक़ारत समझते हैं ना कि जो 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 गैर मतलब जो मज़हबी इंसान है, वो शायद वो इस तरह का इंसान है। लेकिन वो मैं असल में पर्सनली जा रहा हूँ, इस पे लेकिन भी फ़ख्र का इज़हार करते होंगे कि भई ये तो मज़हबी रुकावट है कि भई तो चीट नहीं कर सकते। डिफाइन करें फिर वो एहसन के भाई कहते हैं ना डिफाइन करें चीटिंग क्या होती देखें फराज भाई, ये आपने कैटेगरी एरर कर दिया ना। जब एक बंदा कहता है कि भाई मेरी मोरालिटी ही सब्जेक्टिव है, पर हम कौन होते हैं उस मोरालिटी के ऊपर उंगली को उठाने के? जी, हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं आप, बात सही कह रहे हैं। मुझसे मुझसे गलती हो गई, बड़ी मदद ख़्वाह मैं ही हूँ मदद ख़्वाह। सुभान अल्लाह। बट बात मैं कह रहा जो मैं बात करना चाह रहा था वो गालिबन आप बात समझ गए मेरी। जी, बात समझ देखो, गया आपकी। इस तरह के लोग जो होते हैं ना, जो कहते हैं कि देयर आर पीपल हु विल डांस टू एनी ट्यून, कहावत है इंग्लिश की, ठीक है? कि भाई जो भी गाना जो नाचने वाला होता है वो जो भी गाना बज पड़े वो उसके ऊपर नाच लेगा। तो जी, हाँ, हाँ। इशू ये होता है कि खास तौर पे अगर आप एथीज्म, वन ऑफ द बिगेस्ट जो हमारी कंटेंशन होती है एथीज्म के साथ कि भाई आप मोरालिटी लेते कहां से, और उसके ऊपर फिर वो ऐसे हाथ पैर ऐसे मारने शुरू करते हैं कि नहीं है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी प्रूव नहीं हो सकती, अच्छा चलो सब्जेक्टिव है, अच्छा सब्जेक्टिव गलत तो क्यों है, लो भाई इंसेस्ट पे फंस गए, नेक्रोफिलिया पे फंस गए, मॉरल इश्यूज के ऊपर फंस गए, मॉरल इश्यूज का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। तो देन होता क्या है कि आप आहिस्ता आहिस्ता आप गोल पोस्ट शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, आप पैराडाइम शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, और इसलिए हम देखते हैं कि सोसाइटी एंथ्रोपोलॉजिकली साइक्लिकल चलती है। जो आपको फहाशी एंशिएंट रोम में नजर आएगी वही आपको वो साइकिल पीक पे पहुंचा, डिप किया, मोरालिटी आ गई, रिलीजन्स आ गए, क्रिश्चियनिटी आ गई, इस्लाम आ गया, पीक ऑफ मोरालिटी आ गई, सोसाइटी कुछ और बन गई, फिर ऑल ऑफ अ सडन फहाशी पीक पे आ गई। अब वही वाली फहाशी जो आपको एंशिएंट रोम में नजर आ रही थी, अब आपको वही फहाशी नजर आएगी।
फॉल ऑफ कम्युनिज्म क्या कहते हैं, उसके बाद देखें क्रिश्चियनिटी किस तरह फ्लरिश किया गया। या तो बड़ा जबरदस्त पॉइंट माशाल्लाह। तो सुभान अल्लाह। और ये मैं एक और बात रखना चाह रहा था कि खास तौर पे ईस्ट में अगर देखें, और ये मैं काफी दिनों से ये सोचा था, वो थोड़ा सा कुछ इश्यूज चल रहे थे, मैं थोड़ा सा थिंकिंग मोड में गया हुआ था। तो थिंकिंग मोड में मुझे ये जो रियलाइज हुई एक बात, कि जब हम स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म को गेज करते हैं कि भाई इंटेलेक्चुअल कौन कहा जाता है, वो स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म जो है वो रीडिफाइन हो चुका हुआ। अब उस हम क्या कहते हैं, हम उस स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म को हम डिनाई करते हैं कि भाई ये तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं, हम इस स्टैंडर्ड को मानते ही नहीं। लेकिन अब हमारी बसारत भाई, हमने पॉडकास्ट भी इसी के ऊपर किया था, और इसके अंदर होता क्या है, लोगों को ये नहीं समझ आता कि जो आपका करंट एजुकेशन मॉडल है वो बिल्ड ही वो फॉल्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म के ऊपर बिल्ड हुआ हुआ, और वो आपकी थिंकिंग, फाउंडेशनल थॉट आपकी करप्ट कर देता है, आपको मिसकंसेप्शंस में डाल देता है, गलत प्रीसपोजिशंस में डाल देता है कि हाँ यार ये सारे बंदे सही कह रहे हैं तो ये सही होगा, एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव। आप अपने थॉट्स को एक्सप्लोर ही नहीं करते। इसके अंदर होता, और ये खास तौर पे जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, बसारत भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग वे में हाईलाइट करते हैं, और मैं इन्हीं की स्टेटमेंट को लेके इसने एक थॉट मेरे दिमाग के अंदर प्रॉम्प्ट किया कि इंटेलेक्चुअल एक जमाना था कि इंटेलेक्चुअल को ही एक पोडियम दिया जाता था कि आप आइए और बयान करें ताकि हम सुने। अब जमाना क्या आ गया, जिसके जेब में स्मार्टफोन, जिसके स्मार्टफोन पे पैकेज, उसको प्लेटफॉर्म मिल गया। इंटेलेक्चुअलिज्म करप्ट हो गई, क्योंकि डिसेमिनेशन कैसे होती है वेस्ट और ईस्ट के दरमियान, डिसेमिनेशन कैसे होती है, वेस्ट के अंदर एक इंटेलेक्चुअल जो सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म थ्राइव होगी, जिस हद तक अब वेस्ट इस नतीजे पे पहुंचा है कि भाई ये तो सारा कुछ गलत हो रहा था। अब वेस्ट रिट्रीट कर रहा है टुवर्ड्स कंजर्वेटिज्म कि नहीं, वापस चलो, ये एलजीबीटीक्यू भी, ये सारा भी गलत है। the whole रेड पिल मूवमेंट एसएम के बाद, यस द होल रेड पिल मूवमेंट, कि फेमिनिज्म के बिल्कुल अपोज चले गए वो, कि यार ये इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। जो अभी हम, यानी कि हम कह रहे हैं कि आओ, कहते हैं ना आ बैल मुझे मार, उर्दू के अंदर एक कहावत है, हम इनवाइट कर रहे हैं फेमिनिज्म, आओ हमें बर्बाद करो। वहां का जो लोग है, वहां की औरतें चीख रही है कि यार ये क्या कर दिया, क्या बेड़ा गर्क कर दिया तुमने हमारे साथ। एग्जैक्टली, उसके लिए उस, यानी कि औरतें साथ दे रही हैं फेमिनिज्म के खिलाफ, रेड पिल मूवमेंट का ऐसा है। एब्सोल्युटली। अब वेस्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया सबसे पहले, देखें, और ये हर चीज में चलता है। जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, थोड़ी सी उनको एग्रीकल्चर के बारे में पता होगा, उनको पता होगा कि भाई डीडीटी एक कितना बड़ा अजाब था। वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल ने इजाद कर दिया डीडीटी, 60s और 70s में उन्होंने रख के डाली अपनी फसलों के ऊपर। उन्होंने कहा भाई ये तो हमने अपनी फसलें बर्बाद कर दी हैं, ये तो जेनेटिक एनॉमलीज आ गई हैं पूरी एक जनरेशन के अंदर। उन्होंने कहा कि अब वेस्ट में कर दिया डीडीटी बैन, सारा डीडीटी शिफ्ट कर दिया ईस्ट को, सब कॉन्टिनेंट को, और इधर उन्होंने कहा ओ भाई डीडीटी आ गया, वेरी गुड, इन्होंने स्प्रे मार के डीडीटी इन्होंने इस्तेमाल कर दिया। सेम थिंग विद जीएमओस। आपको इंडिजिनस व्हीट, जो इस रीजन की व्हीट है, इज नियरली नॉन एग्जिस्टेंट नाउ। आपको गंदम नहीं मिलेगी। जीएमओ की गंदम जो होती है, एक जीएमओ की जो गंदम होती है, कुछ लोगों को शौक होएगा इससे। अब नेचुरल सिस्टम क्या होता है, क्या आपने गंदम लगाई जमीन में, आपने एक फसल प्लांट की, वो गंदम निकल आई, आपने उसका जो ग्रेन है आपने एक पोर्शन रख लिया, रीप्लांट कर लिया, और बाकी आपने बेच दिया या इस्तेमाल कर लिया। जीएमओ की गंदम आप रीप्लांट नहीं कर सकते, वो आपको फसल नहीं देगी। आपको फिर से जीएमओ के पास जाना पड़ेगा कि भाई मुझे गंदम और दे दो, और फर्टाइल नहीं होगी, और नहीं होगी। आपने अपना फूड सोर्स उनको पकड़ा दिया, आपने उनका एजुकेशन, सोसाइटी, सोशल नॉर्म सब कुछ पकड़ा दिया उस वेस्ट को, जो अब वेस्ट कह रहा है
भाई ये तो हमने सब कुछ, ओ वापस भागो, ऑर्गेनिक की तरफ भागो, फ्री रेंज की तरफ भागो, इस तरफ भागो, उस तरफ भागो। एग्जैक्ट सोसाइटी के साथ, मॉरल स्टैंडर्ड्स के साथ एग्जैक्टली वही चीज हुई। जी सॉरी बस भाई वो चले, इवन तो की बात दूसरी जगह निकल गई, बट दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। चले जनाब फराद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खैर दे आपको। एजीशर बड़े अच्छे कमेंट बहुत है, शुक्रिया सबके भाई और आप दोनों को जी। ख्याल रखिएगा। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत